कैरियर फैक्ट्स में। तो आज हम एक बहुत मेजर रिक्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि ssc.gov.in द्वारा रिलीज किया गया है स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने के वेबसाइट पर जाएंगे और इसके होम पर जाने के बाद आपको यह नोटिस मिल जाएगी, नोटिस ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन 2026। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको इसका पूरा नोटिस बोर्ड मिल जाएगा। तो यहाँ पूरी तरीके से आप इसका नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं जो कि डेट ऑफ फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जिसका डेट रहेगा 24 अप्रैल से लेके 15 मई तक। तो इस डेट को के बीच ही आप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन रहेगा 15 मई को और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग फॉर ऑनलाइन पेमेंट रहेगा 16 मई को। तो इसके पहले ही आप फ्री पेमेंट कर दीजिएगा, बिना मतलब का कोई प्रॉब्लम हो सकता है। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर करेक्शन, अगर आपको फॉर्म में आपको अप्लाई करने के लिए कोई प्रॉब्लम आ गया है तो 20 मई से लेके 21 मई को विंडो ओपन किया जाएगा करेक्शन करने के लिए, आप उसके बीच में ही करेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट भी किया जा सकता है किसी गलती के कारण। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा वो जुलाई से लेके अगस्त के बीच में ही कंडक्ट किया जाएगा। तो आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रकार का समस्या है तो यहाँ पे टोल फ्री नंबर दिया गया है, इस पे कॉल करके आप यहाँ पे अपनी वैकेंसी मतलब अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं। तो ये स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की और जो कि ग्रुप बी नॉन गैजेटेड रहेगा और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी जो कि ग्रुप सी का रहेगा इन वेरियस मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से आपको बहुत सारे मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने के लिए स्टेनोग्राफर एज अ स्टेनोग्राफर के लिए मौका मिल रहा है। ये देखिए बहुत बड़ी बात है। इसमें पूरी वैकेंसी रहेगी, टोटल अप्रॉक्स बताया गया है 731 और अन्य वैकेंसीज भी कमीशन के द्वारा रिलीज की जा सकती है। कमीशन कलेक्शन के प्रोसेस में है, वैकेंसी कलेक्ट करने के लिए प्रोसेस में है। यहाँ रिजर्वेशन और स्टेबिलिटी बता दिया गया है। यहाँ पर जरूर से जरूर आप अगर रिजर्वेशन चाहते हैं किसी भी प्रकार का तो यहाँ पे जरूर से जरूर पढ़े, जो कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए यहाँ पे बताया गया है। तो आप किस कैटेगरी में लाइक करते हैं कमेंट में जरूर बताएं। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी, ये दो पोस्ट है, दो तरह के पोस्ट है। और यहाँ पे फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या क्या है यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स का यूज किया गया है और साइड में इसका बड़ा फॉर्म बता दिया गया है। नेम ऑफ यूजर डिपार्टमेंट, कौन कौन से डिपार्टमेंट पे आपको जॉब मिल सकती है यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो यहाँ पे एब्रिवेटेड यूजेस बता दिए गए हैं, शॉर्ट फॉर्म्स के नाम बता दिए गए हैं कैपिटल में। और नेशनैलिटी सिटीजनशिप होनी चाहिए, कैंडिडेट मस्ट बी आइदर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान और अन्य जो भी कैटेगरी यहाँ पर बता दिए गए हैं कि आपकी नेशनैलिटी या सिटीजनशिप किस किस तरीके से होगी, तो आप इस एग्जाम के लिए एप्लीकेबल हो सकते हो। एज लिमिट इज रिलैक्सेशन, यहाँ पे बता दिया गया है द क्रूशियल डेट ऑफ एज रिकॉग्नी इज फिक्स्ड द 1/8/2026, इस 1/8/2026 के पहले तक गिना जा सकता है। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए 18 से 30 साल होना चाहिए और यहाँ पे मस्ट नॉट बी मतलब बॉर्न बिफोर 2/8/1996 से लेके 1/8/2008 इनके बीच में ही बॉर्न होनी चाहिए, इसके बाहर और इसके आर पार नहीं जाना चाहिए। और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए 18 से 27 साल होनी चाहिए एज as on 1/8/2026. Candidate born not before 2/8/1999 and not later than 1/8/2008. तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन हर एक कैटेगरी के लिए बता दिया गया है कि SC/ST कैटेगरी वालों को 5 ईयर का, OBC वालों को 3 ईयर और PWBD अनरिजर्व या EWS वालों को 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। PWSC/ST वालों को 13 ईयर का 15 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एक्स सर्विस मैन वालों को 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस rendered from the actual age on as on 1/8/2026.
तो यहाँ पे किस कैटेगरी में अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आप किस कैटेगरी में लाइक करते हैं उसी के हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बता दिया गया है कि एक सर्विसमैन किस तरीके से आप अपना एज रिलैक्सेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स। यहाँ पे बता दिया गया मतलब सर्टिफिकेट्स किस प्रकार के होने चाहिए, अगर आपके पास मतलब जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त जो भी सर्टिफिकेट चाहिए वो किस प्रकार के होने चाहिए। तो आप अपने सर्टिफिकेट्स को ज़रूर से ज़रूर अच्छे तरीके से जाँच पड़ताल कर लीजिएगा कि आपके पास सारे सर्टिफिकेट्स हैं, तभी आप एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करिएगा ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। Essential education qualification as on 1/8/2026, candidate must have passed 12th standard or equivalent examination from a recognized board or university as on before the cut ऑफ डेट, जो कि मेंशन कर दिया गया 1/8/2026। इससे पहले आपको 12th पास या इसके इक्विवेलेंट कोई एग्जाम पास होने चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। तो हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे बता दिया गया एप्लीकेशन मस्ट बी, यहाँ पे पूरी तरीके से कैसे कैसे अप्लाई करना है मेंशन कर दिया गया है। आप इसको डाउनलोड करके इस पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को, नोटिस को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा कि कैसे कैसे अप्लाई करना है, तभी आप अप्लाई करिएगा। जो कि एप्लीकेशन फी है, फी पेबल जो रहेगा ऑनलाइन फी रहेगा और वो 100 रुपीज रहेगा। मगर यहाँ पर मेंशन करने वाली बात यह है कि वुमेन कैंडिडेट्स और कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, persons with benchmark disability and ex-serviceman eligible for reservation फी के लिए मतलब एग्जम्पमेंट होते हैं, मतलब इनके कोई भी प्रकार का फी पेमेंट नहीं करना होगा एप्लीकेशन के लिए, वो पूरी तरीके से फ्री रहेगा। मगर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 100 रुपए किन्हें पे करना है, तो 100 रुपए यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के मेल कैंडिडेट को पे करना होगा। और यहाँ पर वुमेन कैंडिडेट कोई भी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करने वाली वुमेन यहाँ पे कोई भी प्रकार की फी पेमेंट नहीं कर पाएंगी, वो पूरी तरीके से फ्री रहेगा। यहाँ पर विंडो ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन बता दिया गया है कैसे कैसे विंडो मतलब ओपन होगा और कैसे कैसे आपको एप्लीकेशन को फॉर्म को करेक्ट करना है अगर आपने कोई प्रकार की गलती की है। मैं तो आपको बताना चाहूँ कि आपके कोई गलती ना करें ताकि आपको कोई ही करेक्शन ना करना पड़े। यहाँ पर रीजन बताया गया है जैसे कि पटना, पटना हमारा सेंट्रल रीजन में आता है। इसी प्रकार से आप अपना देख लीजिएगा कि आप कौन से रीजन में लाई करते हैं, जैसे कि कोलकाता, कोलकाता वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल भी ER ईस्टर्न रीजन के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से अन्य रीजन्स को आप देख सकते हैं कि कौन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आता है, कौन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में आता है, कौन साउथर्न रीजन में आता है। इसी तरीके से आप अपने रीजन को जांच कर लीजिएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, यहाँ पर मेंशन कर दिया गया जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो कि 50 क्वेश्चन रहेंगे और 50 मार्क्स के रहेंगे। टोटल 1 मतलब मार्क्स के रहेंगे, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस इसी तरीके से 50 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और 50 क्वेश्चन टोटल रहेंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन 100 क्वेश्चन रहेंगे टोटल और 100 मार्क्स रहेगा। एक एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का होगा, जो कि आपको 2 हार मिलेगा विथ सेक्शनल टाइम। यहाँ पर सेक्शनल टाइमर बता दिया गया है ऑफ 30 मिनट ईच पार्ट, मतलब आपको एक हर एक पार्ट के लिए 30 मिनट दिया जाएगा और 60 मिनट मिलेगा। 60 मिनट किसके लिए मिलेगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के लिए, पार्ट 3 के लिए। तो आपको हर एक पार्ट के लिए 30 मिनट सेक्शनल टाइम यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, जो कि बहुत ज़रूरी है मेंशन करना, क्योंकि अगर आपको कोई प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो आपको पहले ही बता दिया जा रहा है कि यहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग मेंशन किया गया है। क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे ओनली और द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, और ये क्वेश्चन दोनों लैंग्वेजेस में सेट किए जाएंगे। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स, 1/4 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा, यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। और इंडिकेटिव सिलेबस भी बता दिया कि अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए एग्जामिनेशन के लिए कि जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रिहेंशन के लिए कौन कौन से आपको सिलेबस रहेगा एग्जाम का, और
स्किल टेस्ट भी बता दिया गया है। स्टेनोग्राफी के लिए स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट के लिए स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में अगर देना चाहते हैं स्किल टेस्ट, तो इनका टाइम ड्यूरेशन रहेगा 50 मिनट का। इसी तरीके से स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए हिंदी लैंग्वेज में अगर आप स्किल टेस्ट देना चाहते हैं तो इनकी 65 मिनट मिलेगी। स्टेनोग्राफी ग्रेड सी के लिए इंग्लिश में अगर आप स्किल टेस्ट देना चाहते हैं तो 40 मिनट आपको मिलेगी। और स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए लैंग्वेज स्किल टेस्ट हिंदी में अगर देना चाहते हैं तो आपको 55 मिनट टोटल मिलेगा। तो इन्हीं के बीच आप अपना स्किल टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अ, और स्किल टेस्ट कहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। कमीशन में के रीजनल ऑफिस में ही यहाँ पे कमीशन के रीजनल ऑफिस या सेंटर्स में ही आपका स्किल टेस्ट किया जाएगा और वो कमीशन के द्वारा बता दिया जाएगा। पूरा डिटेल इंस्ट्रक्शन दे दिया जाएगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। एडमिशन टू द एग्जामिनेशन यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि एग्जाम के लिए कैसे कैसे आपको एप्लीकेबल होना है और कैसे कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पर पूरी तरीके से मेंशन कर दिया गया है। आप नोटिस को डाउनलोड करके जरूर से जरूर अच्छी तरीके से नोटिस को पढ़ ले। यहाँ पोस्ट प्रेफरेंस बताया गया है कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे कैसे किस तरीके से डालना है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। पोस्ट प्रेफरेंस जरूर से जरूर भरे। मोड ऑफ सिलेक्शन, यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन बताया गया है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एंड कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन किस तरीके से रहेगा। यू आर कैंडिडेट, अगर आप यू आर कैंडिडेट है और रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 30% और ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 25% और ऑल अदर कैटेगरीज इन दोनों के अलावा अन्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 20%। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 20% मतलब उन कैटेगरीज वाइज बता दिया गया है। तो आप जरूर से जरूर इसको अचीव करें और आगे बढ़ते हैं। रिजोल्यूशन ऑन टाइप केसेस, अक्सर ये देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चों का मार्क्स सेम आ जाता है, तो इन केसेस में किसको प्रेफरेंस दिया जाए। इन केसेस में मार्क्स इन पार्ट 3, जो पार्ट 3 का इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन है, उनमें जो मार्क्स ऑब्टेन किया गया है अगर उन दोनों में जिसमें ज्यादा रहेगा उन दोनों केसेस में जिनका मार्क्स ज्यादा रहेगा उनको प्रेफरेंस मिलेगा। अगर उन दोनों का मार्क्स भी सेम आ जाता है तो इनमें के टाइप इस टाइप केसेस को देखा जाएगा जिसमें मार्क्स इन पार्ट 2 जनरल अवेयरनेस में अगर आपका मार्क्स इन दोनों में मार्क्स चेक किया जाएगा, अगर इसमें भी सेम आता है तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा जो कि जो ओल्डर रहेंगे कैंडिडेट उनको प्लेस्ड हायर वैल्यू मिलेगा, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा। और अल्फाबेटिकल अगर इन डेट ऑफ बर्थ के केस में भी टाई कर जाता है सेम आ जाता है तो लास्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ही मतलब आपको प्रेफरेंस दे दिया जाएगा आपके नेम के फर्स्ट लेटर के अल्फाबेट के हिसाब से। एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट्स फाउंड गिल्टी इन मिसकंडक्ट, अगर आप किसी प्रकार का मिसकंडक्ट करते हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन या एग्जाम के पहले या एग्जाम के बाद तो आपको इस तरीके का मतलब प्रॉब्लम किया जा सकता है कि आपको 7 ईयर के लिए यहाँ पर मतलब किस प्रकार का आप मिसकंडक्ट करते हैं उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पर पूरे एग्जाम के लिए बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ जैसे कि कोई भी प्रकार का चीटिंग कर रहा है तो उसके लिए मतलब किस प्रकार का यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, उनके विरुद्ध कौन कौन सा कार्यवाही कर सकते हैं, कितने साल का रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं एग्जाम के विरुद्ध मतलब मतलब एग्जाम को नहीं दिया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए आप किसी प्रकार का चीटिंग ना करें, आप किसी प्रकार का मिसकंडक्ट या मिसबिहेवियर ना करें। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट, यहाँ पर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है। हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट्स के लिए जरूरी है ताकि कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम कैंडिडेट को ना आए। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन को जरूर से जरूर पढ़े ताकि एग्जाम से जाने से पहले इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन को जरूर से जरूर पढ़े। और यहाँ पे फॉर्मेट बता दिया गया है कि किस सर्टिफिकेट का कौन सा फॉर्मेट लगेगा, तो आप फॉर्मेट को डाउनलोड करके अवश्य देखें। और अगर आपको किसी प्रकार का सर्टिफिकेट मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान चाहिए तो आप यहाँ पे सर्टिफिकेट का फॉर्मेट को देख सकते हैं। और यहाँ पे हर एक पेज को
स्टेप बाय स्टेप बता दिया गया है कि कैसे-कैसे अप्लाई करना है। उसी तरीके से आप अप्लाई करें, यहाँ पर स्टेप्स बाय स्टेप बताया गया है। और इसी के साथ हमारा पूरा नोटिस कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये नोटिस पसंद आया होगा और ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का बेहतरीन नोटिस आपको मिलता रहे और आप एग्ज़ाम के लिए अवेयर होते रहें और अपने मुकाम को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। इस तरह के बेहतरीन कैरियर फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करें कैरियर फैक्ट्स को और कमेंट, लाइक और शेयर करें ताकि इस तरह का बेहतरीन कंटेंट आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू।